खड़ा हुआ रुबीना, कहाँ है नूरी? साहब उसने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है। अगर आप उसको समझाएंगे ना कि आज़र और नाजी के निकाह के फौरन बाद आप शहीद को ले आएंगे, वो आपकी बात सुन लेगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उसे समझाता हूँ और वो मेरी बात मान भी लेगी और खुशी खुशी तकरीब में भी शरीक हो। तो मेरा दिल उसकी हालत देखकर। परेशान मत हो, मैं भी समझाता हूँ। नूरी बेटा, नूरी। अरे अरे रहीम, ये क्या कर रहे हो? बाबूजान प्याज हटो हटो, मैं देता हूँ पानी। बाबूजान सफाई कर रहा था ना, तो इसी हाथ नहीं दे रहा हूँ। हमारी शहजादी क्यों करेगी कुकिंग? बाबा ये शहर कहते हैं कि कुकिंग क्लासेस लो। अरे ऐसे ही लो, कुकिंग क्लासेस कोई जरूरत नहीं है। यही रहेगी मेरे पास, सारा काम मैं करूंगा जब तक ये मेरे पास रहेगी। बाबूजान जब तक इस घर में रहने का क्या मतलब? बेटा एक दिन अपना ससुराल तो जाएगी ना। बाबा नहीं, मुझे कहीं जाना, मुझे हमेशा वापस। अच्छा, बिल्कुल हमेशा मेरे पास। ठीक है, ठीक, राम जीती रहो। कहाँ थे तुम? बाबूजान बाइक खराब हो गई थी। बाइक खराब? तुम्हारा फोन तो खराब नहीं हुआ था? बता तो देते। शहीद जी, ये सैलेड हमेशा सेंटर में रखते ताकि हर एक का हाथ पहुंच सके। बाबूजान बीच में या साइड में खाना ही। खामोश, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। मैं कह रहा था कि शहजीन से भी कुछ काम करा ले, कोई काम नहीं कर रही। शहजीन बहुत छोटी है और मैंने अपनी बच्ची को शहजादियों की तरह पाला है। मैं उससे क्यों घर के काम कराऊं? जी बाबूजान। कल ये कमरा तुम्हारे लिए पराया हो जाएगा हानिया। तुम्हारा हर ताल्लुक, हर रिश्ता टूट जाएगा इस कमरे से, इस घर से और मुझसे। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर दूंगा, इस कमरे से, इस घर से और अपने दिल से। मगर क्या तुम इसकी यादों को भुला पाओगे कभी? भाई, बाबा ने आपसे मना भी किया था कि 2-4 दिन तक ऑफिस ना जाएं। इतने सारे काम पड़े हैं ना। अरे तो ये 2-4 दिन जो छुट्टी करनी थी उसके काम भी तो मुझे ही करने थे ना, इसीलिए आज ही निपटा कर आ गया। अच्छा चलें, ठीक है, जल्दी से रेडी हो जाए, हमें चच्ची जान की तरफ जाना है। क्यों जाना है चच्ची जान के घर? भाई, नाजी माइयों बैठ गई, उसको मेहंदी लगानी है। अब यार ये क्या खराफात है, मैं ये सब नहीं भुगत सकता, मैं नहीं जा। भाईजान, आपकी दूसरी शादी है लेकिन उसकी तो पहली है ना, उसे अपने सारे अरमान पूरा करने का हक है। अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो चला जाता हूँ। गुड, आपका शलवार कुर्ता प्रेस करके मैंने हैंग कर दिया, जाए जल्दी से जाके रेडी हो जाए। जाए ना। शादी नॉक नॉक। क्या कर रही है मेरी बेटी? कुछ नहीं, बस चलो मेडिसिन ले लो। दूध के साथ। हाँ बेटा, तुम्हें याद नहीं है डॉक्टर ने क्या कहा था कि तुम बहुत वीक हो और तुम्हें खाना पीना चाहिए? मम्मी, रात को लेती तो हूँ। हाँ लेकिन अब 2 टाइम लेनी है ना दवा, एक सुबह फ्रेश जूस के साथ और रात को दूध के साथ। हानिया बेटा देखो, अगर तुम कमजोर होगी तो बेबी पर असर पड़ेगा, और अब तुम्हें अपना सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, पहले से भी ज्यादा। किसी भी फजूल बात को अपने जहन पर मत सवार करो, कोई भी बात मत सोचो। हम सब हैं ना यहाँ तुम्हारे साथ। आप फिक्र ना करें, मैं सोने से पहले लेकर सोऊंगी। पक्की बात? जी। चलो ठीक है, शब बखैर।
शबा खैर। मेरा भी आखिरी फैसला है, हानिया इस घर में नहीं आई। ठीक ठीक, मैं भी नूरी से शादी नहीं करूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम्हारा ये आखिरी फैसला है तो तुम इस घर में नहीं रह सकते। ये मेरा घर है, जाओ उसके पास चले जाओ, उसी के साथ जाकर रहो। ठीक है बाबूजान, ऐसा तो ऐसे ही सही। और वैसे भी मैं रहना नहीं चाहता इस घर में जहां झूठ, फरेब और धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। उन मक्कार औरतों के हाथों खिलौना बन चुके हैं यहाँ पर। बकवास बंद करो और अभी इसी वक्त निकलो इस घर से। निकलो, मैं कहता हूं निकलो यहाँ से। कोई जगह नहीं है तुम्हारी इस घर में। जाओ, निकलो। चला जाऊंगा। अगर तुम्हारा ये आखिरी फैसला है तो तुम इस घर में नहीं रह सकते। ये मेरा घर है, जाओ उसके पास। शहीद प्लीज काम डाउन। शहीद कुछ नहीं। प्लीज काम प्लीज काम। वो रात के फंक्शन की तैयारी कर रही हो? कौन सा जोड़ा पहनना है इसमें से? नहीं, मैं ये तैयारी अपने लिए नहीं कर रही, नाजी के लिए तैयारी कर रही। नाजी के लिए? हाँ आमिर, इतनी जल्दी में शादी हुई है उसकी, ना अच्छा सामान बना है, ना ठीक से जहेज तैयार हुआ है। तो मैंने सोचा अपने सामान में से कुछ ड्रेसेस और ज्वेलरी वगैरह दे। कितना बड़ा दिल है ना तुम्हारा। वो लोग तुम्हारे बारे में इतना बुरा भला कहते रहते हैं, लेकिन तुम्हें फिर भी कितना ख्याल है उनका। झगड़े तो हर घर में होते रहते हैं, लेकिन उससे रिश्ते तो नहीं टूटते। आपका और उनका खून का रिश्ता है, तो मुझे ख्याल करना पड़ता है। आई लव यू। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरे घर वालों को इतना ख्याल रखती, इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे हर रूप से बहुत मोहब्बत है। मैं भी ये सब कुछ इसीलिए करती हूँ क्योंकि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। अम्मी के जाने के बाद आपने कितना ख्याल रखा है मेरा। अरे जान हो मेरी, इतना तो करना बनता ही था। मैं अम्मी को देख के आता हूँ। अच्छा, वो अम्मी को मना कर दीजिएगा, खाना ना बनाए। मैंने सारे खाने का ऑर्डर दे दिया है। मैं खुद बता देती, लेकिन मुझसे बात ही नहीं सुनती। बदनसीब है वो, इतनी अच्छी बहू मिल गई है ना, कदर नहीं है उनकी। आप कदर करते हैं ना, काफी।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बाबा कहाँ? बाबा आप किचन में आ रहे। ये लो भाई। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। हजर बेटा, तुम तो दफ्तर जाने के लिए तैयार बैठे हो। बेटा कम से कम 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी चाहिए थी तुम्हें शादी के लिए। छुट्टी लेके क्या करना था बाबा, घर पे ही तो रहना है। भाई आपकी शादी हो रही है, एंजॉय करें, घूमे फिरें। शादी हो रही है क्या इतना काफी नहीं है? अब मेरी कौन सा पहली शादी है? हाँ सर बेटा, तुम्हारी तो चलो दूसरी शादी है, लेकिन उस बच्ची की तो पहली शादी है, इसमें उसका क्या कसूर है? बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाईजान। नाजी बाजी के भी तो कुछ अरमान है ना, और आपको उनका ख्याल रखना है। कोशिश करनी। ठीक, शाबाश। ये लो नाश्ता करो। ये लो। जैसीन बेटा क्या हुआ? बाबा वो अचानक आंखों के सामने अंधेरा आ गया। है? बाबा ये बहुत वीक हो गई है, कुछ खाती पीती नहीं है, अपनी सेहत का ख्याल नहीं कर रही। मेरा ख्याल है हमें फौरन इसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। हाँ बेटा, तुम ऐसा करो, अच्छी तरह नाश्ता करो। बाबा बस चलो, ये लो दूध पियो। शाबाश शाबाश। ये लो अंडा लो। चलो अच्छी तरह लो बेटा। शाबाश। ब्रेड लो। ये लो। चलो शाबाश, खाओ। तुम भी नाश्ता करो। आजा खाओ। भाभी मैं सॉरी, कुछ नहीं कर सका आपके लिए। शहीर, तुमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी। किसी की सोच और जहन बदलना तुम्हारे इख्तियार में तो नहीं है ना। बाबा जान की तो चलें पुरानी सोच है, चीजों को देखने का जाविया अलग है, पर भाईजान को क्या हुआ? बाबा जान की आंखों से देखने लगे हैं, उनके दिमाग से सोचने लगे। आपको पता है ये सब किसने किया? क्या? यही एक भाई और एक बहन के रिश्ते को गलत रंग दिया। चची जान और उनकी बेटियों ने। क्या? नूरी मायूं बैठी थी, मैं मिलने गया था उसको। अम्मी अब हम और कर भी क्या सकते हैं? इतनी कोशिशें की हैं उसकी खातिर हमने। अब आप मुझे खुद बताएं, उस दिन मैं कितनी मुश्किलों से शहीर को नाजी के कमरे में लेकर आई हूँ, हानिया भाभी के पास। ताया अब्बू को कितनी बातें बोली हैं, कितने इल्जाम झूठे झूठे लगाए। अब और क्या करूँ मैं, जान दे दूँ? चची जान और वो बातें कर रहे थे, मैंने सब सुना, सब कुछ। किस तरह आपको कमरे में भेजा, फिर पीछे मुझे भेजा बात करने के लिए, फिर बाबा जान को, भाई जान को। वो सब प्लान था, सब कुछ, जो कुछ भी हुआ सब। तुमने तो आज मायूं नहीं बैठना था। भाभी अब मैं क्या बताऊँ आपको, अम्मी से ना झूठ बोल कर आई हूँ मैं, ताकि शहीर से एक दफ़ा मिल सकूँ ना। वैसे ही कल से अम्मी ने मुझे पर्दे में बिठा देना है। अब आप चाय बना रही है तो एक कप मेरे लिए भी बना दें प्लीज़, मैं शहीर के साथ पी लूँगी। है कहाँ वो अभी? वो अभी चाय का ही बोलकर अपने कमरे में गए। तुम भी वहाँ चले जाओ, मैं तुम दोनों के लिए ले आऊँगी। ठीक है भाभी, ठीक है, थैंक यू। मेरे पास एक मशवरा है, अगर तुम मानो तो तुम्हारी सारी मुश्किलात हल हो सकती हैं। हाँ कहो। शहीर एक वाहिद शख्स है जो तायाबू को समझा सकता है। तायाबू ठीक हो गए तो समझो आजर का रवैया भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा।
भाभी, भाभी, क्या हुआ? सोच रही हूँ चची जान, पूरी, नाजी ये सब कैसे कर सकती है? वो लोग तो मुझसे हमदर्दी करती थी, मगर अब मुझे याद आ रहा किस किस तरह उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। इससे अच्छा मौका तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें शहीर को एक एक बात बता देनी चाहिए। ताया वो तुम पर कितने इल्जाम लगाते हैं, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता और ये इल्जाम के सारे खाने तुम मुझसे बनवाते हो। तुम ये सारी बातें आज शहीर को बता दो। नासी ने मुझसे कहा मैं तुमसे बात करूं अकेले में, तुम्हें बताऊं कि पापा मुझसे किस तरह का रवैया रखते हैं। मैं कितनी पागल थी, समझ नहीं सकी शहीर। मेरा घर है, मेरी भाभी तो मेरी जिम्मेदारी है। वो तो ठीक है, लेकिन जो भी हो तुम इनके लिए नामहरम हो। तुम हर बात का इतना बुरा क्यों मना लेते? तुम्हारे भले के लिए कह रही थी मैं। कोई भी दूसरा देखेगा गलत समझेगा। बड़ी मोहब्बत और प्यार से बर्बाद किया है भाभी। नौरीन से नफरत नहीं है मुझे, उससे घिन आने लगी है। जब अपनों ने हम पे भरोसा ही नहीं किया, गैरों से क्या शिकवा। बाबा तो चची जान की फितरत को जानते थे, फिर भी उन्होंने उन पे भरोसा किया। मेरी तो छोड़ो, उन्होंने तो सकी औलाद को भी झूठा समझा। और आसिफ ने मुझसे मोहब्बत की कस्में खाई। आज से मेरी तमाम तर मोहब्बत के हकदार सिर्फ आप। वादा करता हूं मैं आपसे बेइंतहा प्यार करूंगा। मैंने उसके लिए अपने आप को बदल लिया, बाबा की हर हैसियत को बर्दाश्त किया। पर वो भी मुझे समझ ना सका। बचपन से मेरे साथ रहकर मुझे नहीं समझ पाए, आपको क्या समझते? देखो जरा, इसको तो कोई हाथ ही नहीं लगाता। हाय, खराब हो गया। अम्मी जान की निशानी सदके जाऊं, अल्लाह पूछेगा मेरी माँ सारे काम कर रही है। अरे अम्मी आप ही क्यों कर रही हैं? छोड़ देना, निशु आ रही है, वो कर लेगी। हाँ, निशु आ रही है, छोड़ दे, तू छोड़ दे। काम करना होता तो आ जाती,
सुबह से काम कर करके मेरी हड्डियां चटक गई हैं। वो महारानी अभी तक कमरे से नहीं निकली। ये हर वक्त इतनी नाशुक्री क्यों करती रहती हैं आप? हाँ, अच्छी बहू मिल गई आपको इसलिए आपसे हजम नहीं हो रही? जब देखो उसके खिलाफ बातें करती रहती हैं, आपके शिकवे शिकायत खत्म नहीं होते? कौन से शिकवे शिकायत किए? और उसको कौन से सुर्खाब के पड़ लगे हुए या हीरे जवाहरात? बता ना मुझे। नाज़ी की शादी के लिए उसने भारी भरकम जोड़े निकाल के रखे हैं, महंगा सोने का सेट निकाल के रखा है, रात के खाने के लिए ऑर्डर कर दिया ताकि आपको कोई काम ना करना पड़े। लेकिन आपकी तो शिकायतें खत्म ही नहीं होती। तू सच कह रहा है? मुझे नहीं बताया ना उसने। उसको ढिंढोरा पीटने का शौक जो ही है ना, इसलिए नहीं बताया उसने। मुझे बताया उसने, कह रही थी मुझसे कि नाज़ी की शादी हो रही है, इतनी जल्दी में सब कुछ हो रहा है, जहेज वगैरह पता नहीं बनाया कि नहीं, कुछ तो कर दूं मैं। चलो ये तो बहुत अच्छा किया है उसने। नाज़ी उसकी भी तो बहन है ना। देख तू क्यों बुरा मना रहा है? बेटी है ना, बहू तो नहीं है। मैं नाज़ी नूरी को नहीं डांटती, और गुस्से में कुछ कह दिया तो भी मेंट कर रहा है। ठीक है, मैं खुशकिस्मत हूँ, अच्छी बहू मिली है मुझे। ठीक है, छोड़ें आप ये सब कुछ, जाए अपनी तैयारियां करें। अच्छा, वो वैसे मैं सोच रही थी, वो जो डेकोरेशन वाले हैं उनको कह दो कि फूल भी लगा दें, वो नकली फानूस भी आते हैं। देख बेशक सादगी से करें, तेरी बहन की है तो अच्छा होना चाहिए ना, सब अच्छा लगना चाहिए। आपको क्या लगता है मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ? अरे बहन की शादी है मेरी, बोल दिए सब कुछ, आते ही होंगे वो लोग। कह दिया है? अरे मेरा शहजादा बेटा, गर्मा गर्म चाय बना कर ला रही हूँ तेरे लिए। आए, सुबह से काम करी हूँ, हड्डियां रह गई हैं मेरी। निशो, इतना अरसा हो गया है मुझे घर छोड़े। बाबा जान को मेरी कोई फिक्र नहीं है, मुझे ढूंढने तक की कोशिश नहीं की उन्होंने। डॉक्टर्स ने कहा है कि शहीर को आहिस्ता आहिस्ता रूटीन लाइफ की तरफ लेके आए। अगर जॉब करता है तो फिर वो कर ले, ताकि जल्द से जल्द नॉर्मल हो सके। और भाईजान, वो मुझे नजरों से तो गिरा ही चुके थे, क्या आप दिल से भी निकाल फेंका? वैसे वो अपनी पुरानी वाली जॉब भी तो कंटिन्यू कर सकता है, उसे को ये तो मालूम करे। कोई बात नहीं, मैं समझ लूंगा कि मेरा दुनिया में कोई है ही नहीं। बहुत से लोग होते हैं तन्हा जिंदगी गुजारते हैं, मैं भी गुजार लूंगा। मगर शहज़ीन, क्या वो भी मुझसे बदजन हो गई? हाँ बेटा, लेकिन इन सब से ज्यादा जरूरी यह है कि तुम उसे कहो कि जल्द से जल्द अपने घर वालों से राब्ता करें। बाबा की बात याद नहीं आपको? उन्होंने कॉल पे साफ साफ कह दिया था कि शहीर उनके लिए मर चुका है। मुझे तो शहज़ीन से थोड़ी बहुत उम्मीद थी। मुझे लगता था कि वो बात को समझेगी, मेरा इत्तेबार करेगी और सबसे बढ़कर शहीर से मोहब्बत करती है, उसकी फिक्र करती। मगर उसने मुझे बहुत मायूस किया। मैंने तो अभी तक शहीर को ये बात भी नहीं बताई कि शहज़ीन हमसे बदगुमान होकर घर छोड़ के जा चुका है।
सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं दूंगा। मेरी चॉकलेट वापस करो। मैं नहीं दूंगा। क्या मतलब? नहीं खा रही है, मेरी चॉकलेट वापस करो। तो तुम्हारी कहाँ से होगी? नाम लिखा है तुम्हारा। बिल्कुल मेरी, तुम तो हो ही चीटर, बेईमान हो। तुम मेरी चॉकलेट वापस करो यार। नहीं करूंगा। मैं बस चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मुझे नौकरी मिले ताकि बाबा का बाजू बन सकूं मैं हूं ना। जब मैं बाबा के साथ उनकी सारी जिम्मेदारियां, तुम लोगों की सारी जिम्मेदारियां उठा रहा हूं, तो तुम्हें क्या जरूरत है ये सब कुछ सोचने की? तुम छोटे हो। भाईजान, ये अगले महीने 24 साल का हो जाऊंगा मैं। आप कह रहे हैं छोटा हूं? अच्छा यार, तुम बहुत बड़े हो। तुम मुझसे भी बड़े हो, तुम बाबा से भी बड़े। तुम हमारे बाप बल्कि तुम हमारे दादा हो। तुम तो बहुत प्यार करती थी ना मुझसे शहजी। तुम भी ना समझ पाई मुझे। वो सब प्यार भरे लहजे अब नफरत में बदल गए। मगर क्यों? मैं तो अब भी वही हूं। मगर मेरे अपनों ने कभी मेरे दिल में झांकने की कोशिश नहीं की। और एक ये है, कहने को तो ये गैर है मगर मेरे दिल की हर बात समझती है। मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया। अस्पताल में लावारिसों की तरह पड़ा था। घर ले आई कितनी मोहब्बत से मेरी तीमारदारी की। कोई बात नहीं, फिर भी मैं एक बार ट्राई तो करता हूँ। शायद बाबा जान मेरी आवाज सुन के पिघल जाए। मेरा फोन कहाँ है? बाबा जान का नंबर क्या था? उस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो हेलो। बाबा जान, शहीर बात कर रहा हूं। अरे शहीर, मेरा बच्चा। कौन शहीर? मैं किसी शहीर को नहीं जानता। अगर तुम वही बेगैरत शहीर हो जो अब तक अपनी भाभी के साथ रह रहा है तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं और आइंदा मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। बाबा जान, पापा जान, शहीज़ीन का नंबर क्या था? और जल्दी ख्याल नहीं आ गया इसको मेरा? क्या मसला है? क्यों फोन कर रहे हो बार बार? शहज़ीन, मैं शहीर। हेलो शहज़ीन। शहीर, शहीर बात कर रहा हूं।
मुझे बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। और कुछ भी नहीं? पक्का? तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए तोहफा लाया था, तो ये भी नहीं चाहिए? ये चाहिए। आज़िर, क्या बात है? कुछ बोलोगे भी या ऐसे ही भूत बन करके बैठे रहोगे? वो मैं क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? ऐसी बात नहीं, मैं 1 मिनट में आता हूँ। यकीनन वो चुड़ैल याद आ गई होगी। आज के दिन भी सुकून नहीं था। अच्छा भरा तो मूड था। जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ बदला है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था हानिया कि तुम्हारे बाद कोई और आएगा मेरी जिंदगी में। मगर इन सब में नाजी का क्या कसूर? मैं उसे किस बात की सजा दे रहा हूं? उसकी तो खुशियों भरी रात है। रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े है झोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। हानिया, तुमने मुझसे कॉफी की फरमाइश की और यहाँ आके बैठ गई। अंदर चलो। मैं चलती हूँ। क्या हुआ? परेशान लग रही हो। पता नहीं क्यों आज बहुत बेचैनी हो रही है। एक तो तुम हर वक्त फिजूल सोचती रहती हो, पिछली बातों को भूल क्यों नहीं जाती? किसी को जबरदस्ती तो नहीं अपनाया जा सकता ना। मैंने तो बस सच्चे दिल से अपना घर बसाने की कोशिश की थी। मैं जानती हूँ हानिया, मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की थी। वही बदनसीब और नाकदरा निकला। सच्ची मोहब्बत की कदर नहीं की उसने। तुम देखना, बहुत पछताएगा वो। उसके बारे में सोचना नहीं चाहती। वो बार बार मुझे याद आ जाता है। मैं खुद भी उसे भूल जाना चाहती हूँ, मगर कैसे? वक्त सबसे बड़ा मरहम है, वो ही तुम्हारे जख्म भरेगा और अल्लाह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। जिंदगी में और बहुत कुछ है, उससे अपना मकसद बनाओ। चलो अंदर जाके कॉफी पीते हैं, या फिर यहीं ले आओ।